इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल बजट भाषण सुन रहे थे आप, वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट है और इस बजट का साइज जो है 7,36,000 से ज्यादा है। इस बार का जो बजट है 7,36,000 है, 36,000 से ज्यादा है, ये देखिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो राजकोषीय घाटा है 3.46% है। 3.46% यानी कि जो हेल्दी आप बजट को कह सकते हैं वो बजट है। केंद्र के बजट को देखें तो अभी करीब 5% से ऊपर है। राजकोषीय घाटा करीब 4.5% का हो तो बेहतर माना जाता है। केंद्र का बजट इसलिए, हालांकि राजकोषीय घाटा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बजट को देखें तो उत्तर प्रदेश का एक हेल्दी बजट है जहां पर राजकोषीय घाटा 3.46% वित्त मंत्री ने जानकारी दी है। ये बजट का जो साइज है वो 7,36,000 करोड़ से ज्यादा है। ये आंकड़ा 7 लाख के नीचे था पिछले बजट में। ये आंकड़ा अब बढ़कर के 7.25 लाख करोड़ तक का हो गया है। तो सभी विभागों के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, बजट एलोकेट किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जनता के लिए बजट पेश किया गया, जनता के हर सेक्शन के लिए बजट पेश किया गया। कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसमें खास ध्यान दिया गया और 24,000 करोड़, जी हां 24,000 करोड़ की नई योजनाएं, नए व्यय उसमें किए जाएंगे, नई योजनाओं पर यह पैसा खर्च होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर के बजट को आप समझिए तो इसका साइज है 7.36 करोड़ से ज्यादा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, राजकोषीय घाटा है वो 3.46% के आसपास है। तमाम विभागों के लिए बजट एलोकेट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा बजट, कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किया सरकार ने। किसानों के लिए खास व्यवस्था की गई है। कल्याणकारी योजनाओं पर वित्त मंत्री और योगी सरकार का फोकस दिखाई दे रहा है। इस बजट के भाषण को फिर से देखिएगा, हम पॉइंट दर पॉइंट आपको बता रहे हैं किस मद में कितना बजट एलोकेट हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कुल बजट के साइज को अगर आप देखिए तो पिछले बार से करीब करीब 50,000 करोड़ के आसपास ज्यादा है। 7,36,000 करोड़ जो है बजट का साइज है। वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 13,43,000। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन बृहद स्तर पर किया गया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 22,23,000 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गौमुक्तेश्वर, शुक्र तीर्थ धाम, मां शाकुंभरी देवी, सारनाथ एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है। माननीय भारत की संस्कृति धार्मिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक रूप से अत्यंत समृद्ध रही है। दुनिया के लिए यह एक आश्चर्य का विषय रहा है। इतनी प्राचीन संस्कृति सदियों तक बाहरी आक्रमणों के बावजूद किस प्रकार अभी भी अविच्छिन्न बनी हुई है, ये उनके लिए आश्चर्य का विषय हो सकता है, परंतु हमारे लिए ये एक जीवन शैली है। पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे सांस्कृतिक धरोहरों की अनदेखी की, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक धारा अधिक प्रवाहमयी हो रही है। बहुत चर्चित है मान्यवर, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। धर्मार्थकार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा नदी तक के मार्ग के विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण के पश्चात श्रद्धालुओं की संख्या में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के दृष्टिगत पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत 3 पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण का कार्य एवं 6 स्थानों पर पार्किंग तथा जन सुविधाओं का विकास कार्य किया जा रहा है। जनपद मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खो मंदिर को जोड़ने वाले त्रिकोण संरेखण में आने वाले परिक्रमा मार्गों में एवं जन सुविधाओं के उन्नयन हेतु
कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संस्कृति महाकुंभ 2025 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगबेरपुर की स्थापना हेतु 14.68 करोड़ रुपए, जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 11.79 करोड़ रुपए तथा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना हेतु 10.53 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 498 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। बनटांगिया गांव में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 144 पद सृजित किए गए हैं। गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। माध्यमिक शिक्षा वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किए जाने एवं प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा ICT लैब की व्यवस्था किए जाने हेतु समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 516.64 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 10.46 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सैनिक स्कूल गोरखपुर के संचालन हेतु 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जबकि हमारी सरकार द्वारा अब तक 36,15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 34,14,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष निर्माणाधीन हैं। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक अद्यावधिक 2,03,000 आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। योजना हेतु 1140 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों के लिए 2520 करोड़ रुपए की GST सहित की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5060 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु लगभग 3695 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ चुके हैं। विशाल, इस बजट को किस तरीके से देखें? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि फिलहाल ये जो बजट है ये एक बड़ा बजट है। खासतौर से अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद बड़ा बजट ये माना जा रहा है, क्योंकि लगातार हम इस बात को कह रहे थे कि इस बार के बजट में कई चीज़ें जो है वो नहीं हो सकती हैं, कई चीज़ों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो अल्पसंख्यक जो छात्रवृत्ति है उसके लिए 220 करोड़ रुपये का जो है रखा गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, यहाँ पर जो है पर्यटन स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य कराने के लिए जो है एक बड़ा बजट है वो लाया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो व्यवस्था जो है वो की गई है, चूंकि महाकुंभ 2025 में है तो ऐसे में उसके लिए भी इस बार के बजट में जो है एक बड़ा जो है प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी जो है किसी तौर पर ये कहा जा सकता है कि बड़ा फोकस किया गया सरकार की तरफ से। इसके साथ जो धर्मार्थ कार्य है और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, इसके साथ साथ अयोध्या में श्री राम मंदिर, इन सब चीज़ों को लेकर जो तमाम तरह की जो पर्यटन में बढ़ावा हो रहा है उसको लेकर भी जो है यूपी सरकार की तरफ से बजट जो है वो आवंटित किया गया है। तो ये पूरा जो बजट है ये अगर आप देखिए, चाहे खेल देखिए, चाहे चिकित्सा शिक्षा देखिए, चिकित्सा देखिए, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, या हम धार्मिक मुद्दों की बात कर लें, या पर्यटन की बात कर लें, हर जगहों पर यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा
सकता है कि हर क्षेत्र का विशेष ध्यान दिया गया है। जहां अल्पसंख्यक विभाग के लिए भी एक अलग व्यवस्था की गई है, तो वहीं पर सामान्य लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। कन्याओं के लिए भी योजनाओं को जो है सौगात दी गई है। तो कई नई योजनाएं जो है विशाल, और इसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए भी एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। देखिए बिल्कुल, चूंकि युवा जो है पहली प्राथमिकता सरकार की है, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर सरकार की जो कोशिशें रही हैं, उस कोशिशों के चलते ही अब जो है तमाम जो लोग हैं जो बेरोजगार हैं वो उनको जो है रोजगार मिल सके, इसको लेकर जो है एक बड़ा बजट जो है वो उसका प्रावधान किया गया। क्योंकि अलग अलग विभागों में वैकेंसीज निकलती हैं, इसके साथ साथ उनको जो है संविदा पर रखना है, इसके साथ ही साथ तमाम लोगों को रोजगार देना, इन सब चीज़ों को लेकर सरकार जो है अपनी प्लानिंग कर चुकी है। तो अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर हम कहें तो अलग अलग भागों में ये बजट को बांटा गया है और अभी तक का सबसे बड़ा भारी भरकम बजट जो है वो पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने अंदाज में ये पूरा बजट जो है ये पेश किया। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जो है सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो जो खेल है, खेल के लिए अलग अलग जो जिले हैं वहाँ पर विशेष तौर पर जो है कोशिश की गई है। इसके साथ साथ जो खिलाड़ी हैं उनके छात्रावास, उनके जो तमाम खेल संबंधित जो पुरस्कार होते हैं या जो उनके रहने और खाने की व्यवस्था होती है उसके संबंध में पैसे जो है वो आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में जो खेल की व्यवस्था होती है उनको लेकर भी जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनके एवज में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर भी एक अलग सा सेक्टर में जो है व्यवस्था की गई है और व्यावसायिक शिक्षा हो, कौशल विकास हो। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस पूरे बजट में अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। किसानों के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, प्राविधिक शिक्षा जो कि एक बड़ा सेक्टर है, उसके लिए अलग अलग सेक्टर से जैसे प्राविधिक। लेकिन विशाल, रामचरितमानस की चौपाई के साथ बजट भाषण की शुरुआत, उसके बाद राम राज्य का जिक्र कर देना, अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से धनराशि का आवंटन करना, ये दर्शाता है कि राम का नाम रहेगा आगे भी चुनावों के लिए भी। देखिए बिल्कुल, चूंकि राम नाम को लेकर जो है सीधे तौर पर ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरकार का भी पूरा फोकस जो है वो अयोध्या पर है। और आज जिस तरह की बजट में आपने देखा कि सुरेश खन्ना ने जब अपनी बजट की शुरुआत की तब रामचरितमानस की जो चौपाई है उसको पढ़ा, लगातार जय श्री राम के जो नारे हैं वो रहा। हमारे एडिटर अजीत प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। बजट में देखा हमने कि अयोध्या को लेकर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, अयोध्या में बहुत ज़्यादा रामचरितमानस से जो है चौपाई से जो है शुरुआत की है। माना जाए कि अब चुनाव जो है वो इस पूरे अयोध्या पर रहेगा, अलग से बजट भी ला दिया। देखिए बिल्कुल विशाल, अयोध्या केंद्र बिंदु में आपने देखा होगा जब निकाय चुनाव था तो पहली रैली योगी आदित्यनाथ की वहीं थी, पिछला लोकसभा चुनाव वहीं से रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहीं से रैली। और अब देखिए जब उन्होंने सुबह ट्वीट किया था वित्त मंत्री के साथ, उसमें भी उन्होंने लिखा था कि राम राज्य आ गया है, जय श्री राम का दिया था। और इस बार देखिए 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक लगभग 1.25 लाख करोड़ की जो परियोजना है वो अयोध्या में चले। लेकिन आप जो धार्मिक रिलीजन, अगर आप देखिए मथुरा की बात करिए, काशी की बात करिए, अयोध्या की बात करिए, सब जगह की आप देखिए गोविंद देवगिरी जो कोषाध्यक्ष है राम मंदिर के, उनका आप काशी मथुरा दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हिंदू कुछ नहीं करेगा। तो देखिए जो बजट है ये 2024 के साथ साथ बीजेपी का और योगी के एजेंडे वाला बजट है कि जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे कॉरिडोर की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की बात हो, सब कुछ इस बजट में उन्होंने दिया। और एक देखिए 7,36,737 करोड़, पिछला बजट था वो 6,90,000 करोड़ का, तो उससे ये 6-7% बढ़ाकर इन्होंने किया। क्योंकि अभी अनुपूरक बजट जब अगली बार आएगा, जो नई योजनाएं लाई गई हैं उसका मकसद क्या है? क्योंकि अब 2024 लोकसभा नई योजनाओं के जरिए साधने का काम, देखिए बिल्कुल 24,000 करोड़ से अधिक की नई योजनाएं इन्होंने लाई है। तो देखिए उसमें जो आधी आबादी है, जो महिलाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं उस पर पूरा फोकस हो, तो इसका उनका ये बीजेपी जिस दिन चुनाव जीतती है, शपथ ग्रहण करती है, अगले दिन से दूसरे चुनाव के लिए तैयार हो जाती है। मिशन 80 उसको देखते हुए पूरा बजट है। केंद्र का जो अंतरिम बजट आया था, उत्तर प्रदेश का बजट अगर उससे आप मिला लीजिए तो उत्तर प्रदेश का एक तरीके से कहा जाए कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो विधान